वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि बाइनांस पे आप अपने डॉलर्स जो होते हैं या आपके पास कोई भी क्रिप्टो का कोई मवाद पड़ा, जैसे कोई कॉइन्स होते हैं, डॉलर, यूएसडीटी, बीएनबी, बीटीसी, कुछ भी आपके पास पड़ा होता है, वो आप उसको कैसे सेल कर सकते हैं, अपने ईजी पैसा जैज़ कैश में कैसे ले सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो आपने अपने अकाउंट ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा बाइनांस का, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे अभी देखें, मैं बाइनांस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अभी यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास 7 यूएसडीटी पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ से अब हमने करना है कि मेरे पास डॉलर मिसाल के वजह 7 पड़े, मैं इनको सेल बाई कैसे कर सकता हूँ। मतलब कि मैं अपनी डॉलर को जो है वो सेल करके कैसे पेमेंट ईजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक में कैसे ले सकता हूँ, उसका प्रोसेस क्या है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है पी टू पी ट्रेडिंग। जहाँ पे लिखा हुआ होता है आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। ये आपने ख्याल करना है कि यहाँ पे हो सकता है आपके पास इस तरह का भी ऑप्शन आ रहे हों। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे इस ऑप्शन पे ही क्लिक करना है जहाँ पे भी लिखा होगा ना P2P ट्रेडिंग। वो हो सकता है आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ नज़र आ जाए, लेकिन आपने P2P ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी मैं P2P ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो देखें बता रहा है कि 302 रुपये का $1 है। लेकिन यहाँ पे ये बात आपने एक नोट करनी है कि इसको आपने जब सेल करना है, परचेज़ करना है, उसकी एक तो होती है क्वांटिटी, कितनी आपने कितने कॉइन सेल करने हैं, कितने डॉलर आपने सेल करने हैं, और उसके बाद कितने आपने बाई करने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने सेल कितने करने हैं और उसके मुताबिक पहले आपने बाई कितने करने हैं, फिर उसके बाद आपको बताऊँगा सेल कितने करने हैं। अब आपने मिसाल के तौर पर $10 बाई करने हैं। कितने डॉलर? $10। अब यहाँ पर वो बता रहा है कम अज़ कम जो है वो 50,000 रुपये के आप डॉलर ख़रीदेंगे तो आपको 302 रुपये का रेट पड़ेगा। अब इसी के नीचे आप यहाँ पे ये देख लें कि एक ऑप्शन ये भी है कि आप 90,000 के ख़रीदेंगे, 90,000 से 96,000 के ख़रीदेंगे तो आपको 302.09 का पड़ेगा। फिर आप अगर 1 लाख के ख़रीदते हैं तो इतने का पड़ेगा। तो इवेंट के जितने आपने ज़्यादा ख़रीदने सेल करने हैं तो उसका आपको जो है ना वो ज़्यादा रेट होता है। ठीक है, आप ये देखिएगा। अभी जैसे कि मैंने बाई करने मिसाल के तौर पे $10। अब $10 का मोटा मोटा भी हिसाब लगाएं तो 300 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये बनता है। तो मैं क्या करता हूँ, 3,000 रुपये यहाँ पर लिख देता हूँ अमाउंट वाली जगह पर। एक अमाउंट, पेमेंट मेथड, ये आपने 2 चीज़ें लिखनी है। अब अमाउंट में पहले क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3,000। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आगे ये लिखा होता है पेमेंट। आपने पेमेंट पे क्लिक किया। यहाँ पे आप जिस बैंक से पेमेंट उनको देना चाहते हैं ना, आपने वो लिखना है। जैसे कि मैं अभी मेरे इजी पैसा में पड़े हुए हैं या मेरे बैंक मिज़ान बैंक में पड़े हुए हैं या मेरे किसी भी बैंक पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास इजी में पैसा में पड़े हुए हैं तो मैं यहाँ से इजी पैसा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इजी पैसा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं नीचे कन्फर्म वाला ऑप्शन है ये वाला, अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखें, अगर मैं 10,000 के, ठीक है, 10,000 के मैं कॉइन लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे अमाउंट ये मिल रही है। अभी अमाउंट मैंने लिखी है, अमाउंट नहीं लिखी, 3,000। अब नीचे इस पर भी कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें 3,000 के मैं कॉइन अगर डॉलर ख़रीदता हूँ तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको 303 रुपये का रेट लगेगा। अगर 2,500 के ख़रीदते हैं तो 303.09। अगर 2,000 के ख़रीदते हैं तो 303.10। अगर 1,000 के ख़रीदते हैं तो 303.45। इवेंट के जितने आप कम ख़रीदेंगे उतना जो है वो आपको ज़्यादा रेट लगता है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा प्रोसेस होता है। तो बाकी आप लोग आगे खुद समझदार हैं कि कितने आपने ख़रीदने। अब ख़रीदने के लिए क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैंने ये पहले वाला ट्रेडर है, ये बता रहे 3,000 के आप ख़रीदते हैं तो 3 रुपये का रेट लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये बाई वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब बाई वाले ऑप्शन में मैं क्लिक किया हूँ, यहाँ पे वो कह रहा है आप कितनी अमाउंट के ख़रीदना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3,000। वो कहेगा आपको कि 3,000 में आपको मिलेंगे $9.90, मतलब कि $9.9। पूरे $10 आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है,
तो इसी तरीके से आपने जब ये क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद आपने बाय विद ज़ीरो फ़ीस इस पे क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद अगला बंदा आगे बता रहा होगा भाई जल्दी से पेमेंट मुझे सेंड करो, ये करो, जो भी क्या है। अब इसका प्रोसेस आपको पूरा बताऊं तो अगला बंदा भी माइंड करता है यार इस बंदे ने वीडियो भी बनाई है और साथ में मेरा बता भी रहा है कि आप ऐसे करो, ये करो, तो मुझसे इसने डॉलर ख़रीदने ही है, क्योंकि भाई मैं ख़रीदना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो मैं जो है फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैंने आपको वीडियो बनाने की कोशिश की है। चलें आपको थोड़ा सा ट्रायल करके बता देते हैं, अगला बंदा थोड़ा माइंड करेगा, चले कोई नहीं कर देते हैं। अब बाई विद ज़ीरो फ़ीस, अब देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अगले बंदे का यहाँ पे चैट पे आप चेक कर सकते हैं मैसेज आ गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, नॉट अलाउड थर्ड पार्टी पेमेंट, अकाउंट नेम सैदुर रहमान, ठीक है, इजी पैसा। अब ये ऊपर आपने ये तहरीर लिखी हुई है ना, ये आपने लाजमी पढ़नी होती है, ठीक है। अब तहरीर में क्या लिखा हुआ है कि ख़रीदार को देखने के लिए पैगाम बराए करम बेचने वाले उशराय, मतलब कि जो भी ये सारी लिखी हुई आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। और उसके बाद कई ऐसे एक्सचेंजर होते हैं जो आपको कहते हैं जी आप अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी साथ भेजें जब आपने सेल करने हैं या बाई करने हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि आप अपने आईडी कार्ड के सामने वाले पेज की पिक्चर और बैक साइड वाले पेज की दोनों पिक्चरें सेंड करें। साथ में आपने, अब मिसाल के तो मैंने इसको पेमेंट सेंड करनी है, साथ में मैं अपना पेमेंट जो इसको सेंड किया है उसका स्क्रीनशॉट भी इसके दूंगा, ठीक है। और जब ये स्क्रीनशॉट मैं इसको देता हूँ, पेमेंट आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी देता हूँ। कई ऐसे एक्सचेंजर होते हैं जो मांग लेते हैं, वैसे ज़्यादातर नहीं मांगते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी हमें आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी दें। और वो कहाँ पर लिखी होती है, वो भाई साहब यहाँ पे उन्होंने अपना एक जो है ना वो मैसेज जो है जिसे कहते हैं हम डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी रखना है ख्याल अपने माइंड में कि इस तरह का ना आईडी कार्ड की फ्रंट साइड बैक साइड कॉपी ये वो सारा कुछ वहाँ पे वो मांगते हैं। ये आपने पहले तहरीर जो है ना वो लाजमी अपने माइंड में पढ़ लेनी है, ठीक है। ये आपने ख्याल करना है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इस बंदे को नहीं सेल करने, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वन स्टेप बैक चला जाता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताना था, प्रोसेस बताना था कि करना क्या होता है। मैं बैक चला जाता हूँ, यहाँ पे कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, फिर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो बता रहा है कि आपका कैंसिल करने का मतलब कि रीज़न क्या है, क्यों आप कैंसिल करना चाहते हैं। आप अदर रीज़न पर क्लिक कर दें, ठीक है, और उसके बाद कन्फर्म कलेक्शन बस कर दें, आपका ऑर्डर वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तरीक़ाकार आपको एक कि जितनी अमाउंट के आपने डॉलर लेने हैं वो आपने सबसे पहले तो यहाँ पे अमाउंट देनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट करना है कि आपने किस पेमेंट मेथड के ज़रिए उस बंदे को पेमेंट करनी है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। अब ये आपने रेट देखना 303 रुपये। अब इसको हम देखते हैं सेल वाले ऑप्शन पे, क्योंकि अब हमने डॉलर तो ले लिया, अब हमने इसको सेल करने हैं। सेल करने के लिए आपने सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो 300 रुपये रेट आ रहा है, 300 0.05, ठीक है। तो अब वो बता रहा है कि अभी भी आप जो है वो अगर लेने हैं तो भी, तो नहीं लेने तो भी, तो आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, कितनी पेमेंट के आपने लेने हैं, सॉरी देने हैं, और उसके बाद आपने कौन सा पेमेंट मेथड जो है ना वो करना है, मतलब कि जो भी सिलेक्ट करना है। अभी देखें मैंने सेल करने हैं, तो मैं कहता हूँ जी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मिसाल के तौर पे 20,000 के सेल करने हैं। साथ में पेमेंट मेथड मैं कहता हूँ कि जो भी बंदा आएगा वो कम से कम मुझे पेमेंट इजी पैसा या जायज़ का या जो भी मैं पेमेंट मेथड सेलेक्ट करूँगा उस पेमेंट मेथड के ज़रिए मुझे देगा, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ एक बंदा मुझे इजी पैसा के ज़रिए पेमेंट दे, तो मैं यहाँ पे इजी पैसा पेमेंट सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब वो कहाँ पे सिलेक्ट करने ये मैंने आपको बताया, पेमेंट मेथड पे जाएं, यहाँ पे आपके सामने आता है, अब सबसे टॉप पे ये आपको नज़र आ रहा होगा इजी पैसा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो इजी पैसा के ज़रिए सेलेक्ट कर लें, नीचे कन्फर्म पे ऑप्शन पे क्लिक कर दें, फिर उसके बाद डन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर आगे वाला ऑप्शन बंदा बैठ रहा होता है कि अब यहाँ पे देखें आपके पास तो मिसाल के तौर पर 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं। अब ये बंदा कह रहा है, ठीक है, अब ये बंदा कह रहा है कि मेरे पास 3,000 रुपये के अगर आपने डॉलर सेल करने हैं तो मुझे दें, 3,000 से लेके 7,000 तक। नीचे वाला कह रहा है 3,000 से 30,000 तक मुझे दें, उससे वाला नीचे वाला 3,000 से 20,000, फिर 2,500, 2,000, 2,000, 1,000, 1,800, 1,200, 1,500। इवेंट के जितना आप नीचे चले जाते जाएंगे ना उतने आपके सस्ते सेल होंगे। यहाँ पे ये बात एक आपने नोट करनी है कि जब सेल वाला ऑप्शन आता है आप जितने ज़्यादा नीचे जाएंगे उतने कम आपकी पेमेंट जो है ना वो बनती है। लेकिन इसी को आप अगर बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, आप जितना नीचे जाएंगे उतना महंगा पड़ेगा। अब टॉप पे देखें
रेट क्या है 302.98। अब नीचे देखते हैं 303.99, 304.20। और यहाँ पे ये देखें कि आप सोच रहे होते हैं ना कि पता नहीं यार रेट कितना अप होता है। यहाँ पे ये देखें 366 रुपये का भी डॉलर बिकता है भाई साहब। जिनका वो कहते हैं ना कि लोहा भी बिकता है, उनकी मट्टी भी बिकती है, जिसको ज़रूरत होती है उसने लेना ही लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप लोगों को पता चल गया कि आपने बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है। बाई करने का तरीका पता चल गया, सेल करने का भी तरीका कुछ ऐसा ही है। अब आपने मिसाल के तौर पर 3000 के डॉलर सेल करने हैं। अब आप यहाँ पे क्लिक करें, सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। ठीक है, आगे अपनी अमाउंट लिखें और अमाउंट जैसे लिखेंगे फिर आपने दोबारा वही पेमेंट मेथड यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद साथ में आपने पेमेंट मेथड भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ इजी पैसा, जैस कैश, जो भी मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने सेल विद ज़ीरो फीस, ये इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके बाद आपके टोकन वो कॉइन जो है वो अगले बंदे तक जो है ना पहुँचेंगे नहीं। पहले वो बंदा आपको पेमेंट करेगा, फिर उसके बाद आपको कहेगा कि आप इसको रिलीज़ करें। अब रिलीज़ करने के लिए क्या होता है, वो उसके लिए प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। मैंने अभी सेल करने नहीं तो मैं आपको बता देता कि आपने कैसे सेल करने। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा तरीका अपने माइंड में बिठा लेना है। चले मैं आपको ना हल्का सा एक ऑप्शन करके भी दिखा देता हूँ यार कि सेल करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास वैसे भी 7 पड़े हुए हैं, तो ये 7 तो बनेगी नहीं, 300 के रुपये 3000 के भी 10 बनते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, 2000 के कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए अपने टोकन जो है कॉइन जो है वो 2 रुपये सस्ता सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक किया। अब वो बता रहा है लिमिट कम से कम 6.68 डॉलर आप जो है ना वो सेल कर सकते हैं, 6.68 डॉलर। तो मैं क्या करता हूँ USDT मेरे पास पड़े हैं 5 हैं। ठीक है, वहाँ पे 7 शो हो रहे थे लेकिन मेरे पास यहाँ पे पड़े 5 हैं। मैं क्या करता हूँ एक दफ़ा बैक चला जाता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है। अभी मैं इसको और नीचे यहाँ पे ये 1200 लिखा हुआ है, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें ये सेल वाले ऑप्शन पे गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ आल, 5.87 डॉलर मतलब कि मैंने सेल करने हैं। उसके बाद मैंने पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया, इजी पैसा, ऊपर इजी पैसा आ गया। अब मैं ज़ीरो फीस जो है ना वो सेल कर देता हूँ। अब मैं सेल 05 इस पर क्लिक कर देता हूँ। आगे इसी फ़ौरन से मुझे मैसेज आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है सेलर हैज़ प्लेस एन ऑर्डर प्लीज़ वेट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने मैसेज करने हैं। मैं आप लोगों को बराए मेहरबानी बता रहा हूँ जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग देखेंगे अभी मैसेज सेंड नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है ना, ये बाइनांस पे जो है ना आप जब भी सेल करेंगे इस तरह का कभी मैसेज आपको देर से सेंड होता है, कभी लेट सेंड होता है। अगला बंदा भी परेशान हो रहा होता है, आप भी परेशान हो रहे होते हो कि यार मेरी पेमेंट नहीं आ रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मैंने इधर से पेमेंट कर दी, अगले बंदे के डॉलर नहीं आ रहे। तो देखिए यहाँ पे आपकी पेमेंट और आपके डॉलर 110% जो वो सिक्योर होते हैं। ठीक है, सिर्फ तरीकाकार आपको पता होना चाहिए। अभी मैं जैसे कि बैक करता हूँ, एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, दोबारा फिर कनेक्ट करता हूँ, अभी भी मैसेज सेंड नहीं हो रहा। थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ क्योंकि ये काम जो भी करने हैं तो फिर जाहिर है भाई, तो पेमेंट तो थोड़ा सा चलेगी। अब जैसे उसका मैसेज रीड होता है फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, मेरी तरफ से जो है ना वो उसने मैसेज रिसीव हो गया उसके पास, और उसने भी मैसेज सेंड कर दिया, यू विल रिसीव पेमेंट फ्राम अब्दुल्ला ज़फ़र। तो अभी मैं दूसरे अपने मोबाइल पे चेक करता हूँ कि मुझे पेमेंट रिसीव हुई है कि नहीं। 3600 रुपया नहीं सॉरी 1752 रुपये। तो अभी तक तो मैसेज नहीं आया, जैसे मैसेज आता है तो फिर मैं देखता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना बीच में इशू होता है नेटवर्क का। ठीक है, अभी वो बता रहा है कि आपको मैंने पेमेंट कर दी है, लेकिन मेरी तरफ अभी पहुँचे नहीं है। अभी दोबारा कर लेता हूँ वेट, आई चेक। देखें, जब भी आपने लेने हैं डॉलर तो पहले पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, और जब आपने देने हैं तो फिर आपको पहले उस बंदे से पेमेंट लेनी पड़ेगी। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास अभी मैसेज आया नहीं है। मैं दोबारा अपना इजी पैसा का अकाउंट ओपन करके चेक कर लेता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, मैंने मैसेज जो है ना वो उसका रिसीव कर लिया, मतलब कि वो बंदा कह रहा है कि मैंने अपना पैसे आपको सेंड कर दिए हैं और उसके बाद अभी मेरे पास पेमेंट रिसीव भी हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है पेमेंट रिसीव, ठीक है। उसके बाद वो बता रहा है कि आपने कितनी पेमेंट रिसीव की, आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फ्राम बायर या आई हैव रिसीव एंड वेरीफाई दी पेमेंट, कि मतलब कि आपने पेमेंट चेक भी कर लिया या नहीं। अब हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं कि मैंने वाकई पेमेंट चेक कर ली है और उसके बाद मैं कन्फर्म करता हूँ। मैं कन्फर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे ईमेल पे कोड आएगा कि आप यहाँ पे, बल्कि मेरा तो फिंगरप्रिंट वाला लगा हुआ है, अब मेरी तरफ से उसके पास गूगल डॉलर जो है वो चले गए और उसके बाद उसकी पेमेंट मेरे पास रिसीव होगी। अब मैं इसको जो है ना वो आगे कर देता हूँ कि यार ये बंदा गुड है या नहीं है, ठीक है। मैं इसको पॉजिटिव कर देता हूँ और उसके बाद लीव कमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब मतलब कि मेरा ये ऑर्डर हो गया कंप्लीट। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपने कैसे इसको जो है ना वो सेल बाई करना है। अब यहाँ पे आपको 7.38 नज़र आ रहा है। एक दफ़ा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये 2 समथिंग नज़र आएंगे आपको, ये देखिए पता चला है। सॉरी 1.52, मतलब कि मैंने जो अभी डॉलर सेल किए हैं वो आपके कट जाते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे भी शो होते हैं कि आपके कितने डॉलर अभी निकले हैं, ये आप यहाँ पे भी शो कर सकते हैं। देखें यहाँ पे भी आपके लिखे होंगे कि 5 समथिंग डॉलर अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने किसी बंदे को दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज आ जाता है। वैसे चलिए, वैसे आपके ईमेल पे मैसेज चला जाता है कि आपकी जो है ना वो कटिंग हो गई है। तो कहने का मतलब यही है कि बस आपके इस तरीके से आपने डॉलर सेल भी कर सकते हैं और डॉलर बाय भी कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है। अब देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, अभी एक भाई का मैसेज है कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब सेंड करते हैं उसका क्या प्रोसेस है, उसके लिए बता लें। देखिए उसके लिए मैं सिंपल आपको बता दूँ कि आपने क्या करना है, आपने अभी विड्रॉल करना है। मतलब कि विड्रॉल से मुराद ये होता है कि आपने किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में सेंड करने हैं। अभी जैसे कि मुझे एक बंदे ने एड्रेस अपना सेंड किया कि यार मुझे यहाँ पे $50 सेंड कर दे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वॉलेट पे मैंने क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बाय करने ख़रीदने हैं या मैंने विड्रॉल करना है, ठीक है। मतलब कि मैंने सेंड करने हैं या रिसीव करने हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, स्पाउट या फंडिंग, ये दोनों में से आपने कोई एक चूज़ कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मेरे अभी स्पॉट में पड़े हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अभी मैंने किसी को सेंड करना है, रिसीव नहीं करना है, किसी को सेंड करना है, ठीक है। विड्रॉल वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। उसके बाद मेरे पास इतने पड़े हुए हैं, वो बताएगा आपके पास USDT कितने पड़े हुए हैं। जैसे कि मेरे पास वो बता रहा है 1.5 पड़ा हुआ है, ठीक है। सॉरी। तो बीच में अभी देखें मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। अब वो बता रहा है कि पेमेंट मेथड सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, सेंड विया ईमेल आईडी। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिप्टो के ज़रिए उसको सेंड करता हूँ। पहले ऑप्शन वाले पे क्लिक करता हूँ, फिर उसके बाद वो कहते हैं आप यहाँ पे उस बंदे का एड्रेस पेस्ट करें। इस जगह पे आपने एड्रेस पेस्ट करना है। फिर उसके बाद आपने नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन सा नेटवर्क है। कुछ होते हैं ना, कभी जैसे कि मैं उस बंदे ने मुझे कहा है कि ये एड्रेस है मेरा और USDT TRC20 का एड्रेस है। कौन सा, USDT TRC20। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ USDT TRC20 किधर है। ये देखें, जिसे हम कहते हैं ट्रॉन TRC20, ये वाला ट्रॉन TRC20 ये वाला एड्रेस होता है। आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं जैसे कि अभी $10 मैंने उसको सेंड करने हैं, मेरे पास पड़े ही 10 हैं, तो मैं मैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मेरे पास 20 हैं, 30 हैं, जितने मैंने सेंड करने हैं मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। नहीं तो मैक्स आल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें और आपके पास जितने के जितने वो सारे के सारे उस बंदे के पास चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बता दूँ, एक जो है वो अगर आप बाइनांस किसी को सेंड करते हैं तो आपकी फ़ीस नहीं लगती। अदरवाइज़ अगर आपका कोई अकाउंट, जैसे कि अभी मेरे पास बाइनांस है, मैं अगला कोई बंदा है उसके पास ट्रस्ट वॉलेट है, OKX है या कोई और वॉलेट है, तो फिर मेरी फ़ीस लगती है, ठीक है। ये आपने ख्याल करना है, ठीक है। फिर जब ये आप सारा मेथड सेलेक्ट कर लें, फिर विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपका जो है ना वो विड्रॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी ईमेल पे एक कोड जाएगा। आपकी ईमेल पे जब कोड जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली वो कोड वहाँ पे लगा देना है। फिर उसके बाद आपका जो है ना विड्रॉल यहाँ से क्लियर हो जाएगा, अगले बंदे तक पहुँच जाएगा, ठीक है। जब तक अगला बंदा आपको, जैसे कि अभी ये मेरा विड्रॉल वाला ऑप्शन है, विड्रॉल वाला पेज है, जब तक अगले बंदे के पास रिसीव नहीं होते आपने इसको यहाँ से बैक नहीं करना, यहाँ पे ही रहने देना। जब अगला बंदा कहते हैं मेरे पास रिसीव हो गया, तब आप इसको बैक कर दें। तो ये तरीकाकार है आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भिजवाने का, ठीक है।
और अगर आपने इजी पैसा जायज़ कैश में इसकी पेमेंट लेनी है तो उसका भी तरीकाकार यही है कुछ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।